बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 हीटिंग एंड कूलिंग। और हीटिंग एंड कूलिंग में हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, टू नो अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि जितने भी मैटर है उसके स्टेट में चेंज आता है, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी की वजह से आती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह को, ठीक है। चीज़ें गर्म कैसे होती है। सो वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सो हीट कैन ट्रांसफ़र from one place to another, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी पढ़ा था कि हमेशा जो है गर्म जगह से, जो जगह गर्म होती है, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट की ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। अब ये हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो 3 तरीक़ों से, 3 प्रोसेसेस है, 3 मेथड्स है, 3 वेज हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज, ठीक है। और वो 3 वेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन, ठीक है। तो ये 3 तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होता है। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कंडक्शन, ठीक है, कि कंडक्शन क्या चीज़ है। कंडक्शन 1 2 3, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कंडक्शन की, कि व्हाट इज़ कंडक्शन। सो द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी, द मूवमेंट of heat energy from one place, या हम लिख सकते हैं थ्रू ए सॉलिड, ठीक है, सच एज मेटल। तो ये डिफिनीशन एक हो गई कि द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी थ्रू ए सॉलिड सच एज मेटल, के सॉलिड्स में जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो कौन से प्रोसेस से होती है? कंडक्शन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है और अगर आप ये ले लें मेटल, ठीक है। तो मेटल अगर आप ये जगह गर्म करेंगे तो ये यहाँ से जो है ना ये हीट यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो कैसे पहुँचेगी? सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। या दूसरी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि the transfer of energy through movement of particles, the transfer of energy through movement of particles, movement of those particles which are in close contact with each other, ठीक है। तो ये समझाने के लिए ये डिफिनीशन मैंने आपको लिख ली। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन क्लोज कंटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो आप ले ले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंडक्शन किस चीज़, हीट एनर्जी की मूवमेंट है, ट्रांसफ़र है किस चीज़ में? सॉलिड्स में, ठीक है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या है? दे आर इन क्लोज कंटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी, वो एनर्जी की वो ट्रांसफ़र जो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से होती है, और उन पार्टिकल्स की, वो पार्टिकल्स जो एक दूसरे के करीब हो, क्लोज कंटेक्ट में हो। तो क्लोज कंटेक्ट्स में पार्टिकल्स किस चीज़ में होते हैं? सॉलिड्स में ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या है कि जब हम यहाँ हीट देंगे, ठीक है, हीट हम इस जगह को दे रहे हैं, इस हिस्से को देंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स हमने पढ़ा था जिस तरह काइनेटिक थ्योरी में, कि जिन पार्टिकल्स को आप हीट देंगे तो वो पार्टिकल्स जिसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, ये मूवमेंट शुरू कर लेंगे। जब ये पार्टिकल्स मूवमेंट शुरू कर लेंगे
तो ये साथ में इन पार्टिकल्स को भी मूव करेंगे। इन पार्टिकल्स की वजह से, एनर्जी की वजह से ये एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये एनर्जी इधर क्यों आएगी, ठीक है। यहाँ तो नीचे हमने उसको आग जलाया है, ठीक है, या इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हीट एनर्जी इसको मिल रही है तो इसने मूवमेंट शुरू कर दी। अभी ये आगे वाले पार्टिकल्स भी साथ में मूवमेंट करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और इन पार्टिकल्स में टेम्परेचर लो है, तो ये हीट यहाँ से यहाँ आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ लोअर, तो ये यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है। ये भी पार्टिकल्स मूवमेंट करना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से करते करते ये सारे जो है मेटल के पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इन सब में जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें, एग्ज़ाम्पल हम क्या लेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि हमने ये पढ़ लिया कि हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, ठीक है। और जब उन सॉलिड्स से हीट ट्रेवल करती हैं तो उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं, और वो प्रोसेस भी हमने एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पर डिफिनीशन के ज़रिए। आगे हम एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि आपने जो है ना, आपके पास एक हॉट सूप है, ठीक है। आप सूप तैयार कर रहे हैं या कोई और चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना किस चीज़ पर रखा है, वो देगचा वगैरह आपने रखा है छोले पर, ठीक है। तो छोले पर आपने रखा है, यहाँ जो है ना इसको हीट एनर्जी मिल रही है छोले से, ठीक है। हीट एनर्जी इसको मिल रही है और यहाँ पर बॉइलिंग हो रही है, हीट एनर्जी इनको भी मिल रही है। यहाँ पर सूप है या दूसरा कोई चीज़ है, पानी है, ठीक है। अभी आप इसमें एग्ज़ाम्पल में क्या है असल कि मेटल स्पून हम यूज़ करते हैं। हॉट सूप है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मेटल स्पून, ठीक है। जब मेटल स्पून हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कंडक्शन के प्रोसेस को जो है ना आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेटल का स्पून आपने ले लिया, दिस इज़ द स्पून, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्पून है, ठीक है, मेटल का है। तो मेटल है, सॉलिड है, उससे बना है, और हमने कहा कि मेटल्स में कंडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होती है हीट की, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो क्या होगा कि यहाँ से ये सूप से ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इसको, ठीक है। यहाँ से जो है ना फिर फर्दर ये जो पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, ये मेटल की, ये जो मेटल स्पून है, तो अगले पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करेंगे और ये हीट इसी तरीके से आगे चलते चलते यहाँ तक आ जाएगी। और आपने जो हाथ में पकड़ा है, ठीक है, आप इसको महसूस कर लेंगे कि आपके हाथ को क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, आपके हाथ को जला देगी, ठीक है। तो ये कौन से प्रोसेस के ज़रिए, कंडक्शन के ज़रिए होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी आप स्पून लेते हैं, जो भी चम्मच होता है, जो आप सालन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके इर्द गिर्द प्लास्टिक लगी होगी, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो अच्छा बेस्ट कंडक्टर नहीं है, वो गुड कंडक्टर नहीं है, और मेटल गुड कंडक्टर है, इसी वजह से आपका हाथ नहीं जलता। अगर आपने सिर्फ मेटल स्पून ले लिया तो आपका हाथ जल जाएगा। किस वजह से? कंडक्शन के प्रोसेस की वजह से हीट आपके हाथ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जांपल। तो आगे दो और चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर कंडक्टर्स, ठीक है। अभी कंडक्शन तो ये प्रोसेस हो गए, ठीक है, जिस प्रोसेस के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। व्हाट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या चीज़ है, ठीक है। सो द मटेरियल्स that allows heat energy जो हीट एनर्जी को अलाउ करता है टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, ठीक है, मेटल्स हो गए।
मेटल्स क्या हो सकते हैं, आयरन, सिल्वर, ठीक है, एटसेट्रा, कॉपर भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में हीट अच्छी तरह से कंडक्ट होता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने पीने के बर्तन जितने भी होते हैं, तो वो मेटल से बने हैं। किस चीज़ से बने हैं, मेटल से ही बने हैं। ये बर्तन फॉर एग्जांपल, अब इसमें कोई चीज़ पका रहे हैं तो ये मेटल से बना होगा, ठीक है। स्पून तो आप मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है, बर्तन ये मेटल का होगा। क्यों, क्योंकि मेटल इज़ गुड कंडक्टर। क्या है, ठीक है, गुड कंडक्टर। तो वो मटेरियल है जो अच्छी तरीके से उसमें हीट एनर्जी फ्लो कर सकती है, दिस इज़ कॉल्ड गुड कंडक्टर। तो जब यहाँ से हीट आएगी तो फ़ौरन जो है ना, जल्दी आप वो हीट ट्रांसफ़र होगी किस चीज़ में, आपके फूड में, और आपका फूड अच्छी तरह पक जाएगा। तो मेटल जो यूटेंसिल्स है हम यूज़ करते हैं, सिल्वर के होते हैं, आयरन एटसेट्रा के होते हैं। दूसरी एग्जांपल हम दूसरा जो है टर्म है, ये तो कंडक्टर हो गया। द सेकेंड थिंग इज़ इंसुलेटर। जो चीज़ कंडक्टर ना हो या जो गुड कंडक्टर ना हो, जिसमें अच्छी तरीके से हीट एनर्जी पास नहीं होती, ठीक है, मटेरियल्स दैट आर पुअर कंडक्टर, जिसमें हीट एनर्जी अच्छी तरीके से जा नहीं सकती, कंडक्ट नहीं हो सकती, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो इनको हम इंसुलेटर कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर इंसुलेटर हम कहते हैं, ठीक है। अभी प्लास्टिक में जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया, तो वो इंसुलेटर ही है, उसमें अच्छी तरीके से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल है ग्लास ले ले, प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, या एयर जो है वो भी कंडक्टर नहीं है, ठीक है, एयर आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जो मोस्ट लिक्विड्स, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कंडक्टर्स थे, ये कंडक्टर्स क्यों नहीं हैं, अब ये ग्लास क्यों कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से बिकॉज दे कंटेन मोर स्पेसेस, ठीक है, और उन स्पेसेस में एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है, और उन स्पेसेस में क्या होता है, एयर ट्रैप्ड, हवा उसमें घेरी हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि मेटल में बहुत करीब करीब होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटल्स के अलावा जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हैं। अभी इसमें हवा भी दरमियान में है, और आपको पता है कि हवा जो है वो इंसुलेटर है।